हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि द्विवेदी के चैनल में सभी का दिल से स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, भले होंगे। तो अभी यहाँ से समोसे निकल रहे हैं, अगर आप लोगों को समोसे खाना है तो। और विधि ना खड़ी हुई है यहीं पर। विधि हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हाय हेलो बोलो, हेलो। तो अभी वो क्लचर पकड़ी हुई है तो उसमें व्यस्त है, वो उसको खेलने के लिए मिला हुआ। तो अभी मुझे कुछ टॉपिक पे बात करनी है आप लोगों से, कुछ कंट्रोवर्सी जो यूट्यूब पे चल रही है उससे रिलेटेड मुझे बात करनी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आजकल ठंड में यार कैसी स्किन हो जाती है ना, पूरी ड्राई हो जाती है स्किन। इसके लिए कुछ ना कुछ आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मुझे भी लेना चाहिए हालांकि, बट क्या लूँ समझ में नहीं आता। हालांकि बहुत सारे एड्स चलते हैं, क्यूरी स्किन का चलता है, बहुत सारी चीज़ों का चलता है, बट अभी मैंने कुछ ट्राई नहीं किया है क्योंकि मैं स्किन को लेकर ज़्यादा चीज़ों को ट्राई नहीं करती हूँ। जो चीज़ हैं सो हैं, वो नेचुरली होती हैं कुछ चीज़ें, और समय के साथ वो चीज़ें हट भी जाती हैं। ठीक है, तो बातें ये करनी थी आप लोगों से कि अगर आप लोग नेहा दीदी के ऑडियंस होंगे, नेहा आशीष तिवारी के ऑडियंस होंगे, तो आप लोग को पता ही होगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है बीते दिनों में। और इसमें बहुत सारा रोल सचिन जी का था, सचिन मनीषा टॉपिक अगर आपने देखा होगा। और मैं इस चीज़ से बोलने बिल्कुल नहीं कतराऊँगी कि जो उनकी ऑडियंस है बहुत ज़्यादा भ्रमित हुई है, क्योंकि मैं भी भोपाल से हूँ और नेहा आशीष तिवारी भी भोपाल से हैं। तो अच्छा, क्या चल रहा है विधि? विधि हमारी कपड़े धुल रही है। हाँ, ऐसे ही करके धुलती है। तो एक मुझे लेडीज़ मिली थी, तो ऐसे मुझे मिलने जाना था नेहा दीदी से। हालांकि अभी मैं कल भी गई थी तो मिली नहीं हूँ क्योंकि शॉप बंद थी। जो यहाँ पर बुटीक है उनकी, वहाँ पर मैं मिलने गई थी तो उनकी बुटीक बंद थी तो मिल नहीं पाई हूँ। और कोशिश करूँगी कि मैं 1-2-3 दिन के अंदर ज़रूर मिलूँगी, और जब मैं मिलूँगी तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें चल रही हैं। उसने एक लेडीज़ ने मुझसे कहा, मैंने उनसे पूछा कि आप नेहा दीदी का एड्रेस जानते हो, मुझे मिलने जाना है। तो उन्होंने कहा कि यार क्या मिलने जाओगे उससे, ऐसी लड़की है। तो मैंने कहा दीदी आप पूरी बात नहीं जानते हो, पूरी बात नहीं जानते हो तो फिर आप ऐसा मत बोलो किसी के बारे में। क्या आप सचिन को जानते हो, क्या आप नेहा को जानते हो? तो बोली हाँ जानती तो नहीं हो। तो मैंने कहा आप दोबारा मत बोलना किसी से, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ऑडियंस के मन में धारणा किसकी वजह से बनी? सचिन की वजह से बनी, जिसकी भी वजह से बनी, बट बनी ऐसी। ठीक है, जो भी उनकी इमेज यूट्यूब पे थी अच्छी खासी थी और पर्सनली थी, ऐसा नहीं था किसी की सोर्स सिफारिश से बनी हुई थी, खुद के फेस से बनी थी। हाँ, क्या 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 बेटू? अच्छा, इसे गोदी चाहिए अभी। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें नेहा दीदी का भी देखा, सचिन का भी देखा। उसमें उन्होंने सॉरी बोला कि सॉरी नेहा, मेरी वजह से सगाई टूट गई। तो सबसे पहले मेरी बात सचिन जी के लिए है कि आपको शर्म नहीं आई कि जब चीज़ें अच्छी होने जा रही थी, उनकी लाइफ में कुछ अलग होने जा रहा था, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, चीज़ों को दबाना चाहिए। तो आपने क्या किया, उछाला चीज़ों को बाल्टी पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। और उसके बाद आपको लगता है कि आपको कोई माफ़ कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन दुनिया में सबसे प्यारी इज्जत होती है ना। अगर वो चला गया तो संसार में आपके पास कुछ नहीं बचता है। तो मुझे या किसी भी ऑडियंस को आप मजबूर मत करिए अपने लिए ऐसा कुछ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप नई नई चीज़ों को लाते रहते हो, उकसाते रहते हो, लोगों को वीडियो बनाने के लिए मजबूर करते हो। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो, क्योंकि किसी भी लेडीज़ की आप ऐसे इज्जत उछाल नहीं सकते हो, है ना। बहुत सारी महिलाएं, मेरे जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो उनके सपोर्ट में होंगी, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती तो आपकी है ना। क्योंकि आपके पास आपकी वाइफ थी, आपकी फैमिली थी, सब कुछ था आपके पास, फिर आपने बात क्यों किया? अगर आपको माफ़ी मांगनी थी, अगर आपको इतनी सारी चीज़ें गलत लग रही थी, तो आपने वो काम ही क्यों किया? नहीं करना चाहिए था ना। तो मतलब सारी चीज़ें आपकी हैं, है ना, किया धरा आपका है। और इसके बाद फिर आप आज क्या बोलते हो यूट्यूब पे आके कि सॉरी नेहा, है ना। तो नेहा ही बस नहीं, आपको माफ़ करने के लिए बहुत सारी ऑडियंस है। अगर आपने ऐसे सोच विचार करके प्रॉब्लम क्रिएट की है तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है ना। तो मैं तो इस पर बिल्कुल, नेहा दीदी अगर आपको माफ़ भी कर देती, बट मैं तो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि वो कभी माफ़ करे। हालांकि वो भी अपने वीडियो में उन्होंने बोला है कि मैं आजीवन तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, जो आपने मेरे लिए ऐसी कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग करवाई है। तो मेरा भी मानना है ऐसे, मैं मेरी पिछली वीडियो भी आप उठा के देख लीजिएगा, आप लोग जो कोई भी जो ये वीडियो देख रहा होगा, मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तभी की वीडियो। उसमें मैंने बोला था, है ना,
कि आपको ऐसी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं करना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, बट अभी विधि रो रही है तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, है ना। तो हो सकता है इसका पार्ट 2 आए, तो मैं इसको पार्ट 2 में आपको ज़रूर बताऊंगी क्या सारी सच्चाई है। और एक और बात नेहा दीदी ने बोली कि मुझे लाइव में बोला गया कि लाइव आकर आप सचिन के लाइव में आकर के आपने बोला कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की। तो मैं आपको बता दूं कि जो नेहा नहीं थी वो कोई और लड़की थी जो उसके लाइव में, सचिन के लाइव में आकर बात की थी, है ना। और मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक, क्योंकि उन्होंने नेहा अपने वीडियो में बताया है कि मैं नहीं थी, कोई और लड़की सेम मेरे जैसे आवाज़ की वो उसके लाइव में जुड़ी हुई थी और कुछ पॉइंट्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वो लड़की नेहा नाम की लड़की, ठीक है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एआई के थ्रू उसको काम किया है, क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपने अगर सुना होगा, उसके थ्रू आप किसी का चेहरा, किसी की आवाज़, किसी की कोई चीज़ें आप पा सकते हो, उसको बना सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। तो आप ये सब खेलना बंद कीजिए सचिन जी, नहीं तो आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। खतरा का मतलब ऐसे कि आपके लिए, आपके प्रति जो भी लोग सहानुभूति पहले रखते थे, हालांकि था नहीं, कभी नहीं था, बट पहले जो आपकी ऑडियंस आपके बारे में सोचती थी, अब बिल्कुल जीरो हो चुका है जो भी सिंपैथी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं व्यूज और पैसे के लिए सारी चीज़ें तो नहीं की हैं, आप ज़रा सोचिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती है कि आप यूट्यूब पर आए, बोल दिए कि ऐसा इन्होंने मेरे साथ किया और फिर आप दोबारा से आके बोलो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं, आपको माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और एक महिला होने के नाते मैं तो आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। और मैं आपको सच बता दूँ, अगर कोई भी चीज़ें मेरे पास ऐसा कुछ होता, प्रूफ वगैरह होता, जितना भी अभी मेरे पास है, अगर मैं पर्सनली उन्हें, वो मुझे इन्वॉल्व करती, तो मैं आपको ज़रूर आपके खिलाफ़ कंप्लेन ज़रूर करती। कि मेरी बात आप पूरी सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। और चलिए वीडियो के यहाँ पर एंड करती हूँ। दीदी अभी रो रही है तो मुझे थोड़ा सा इसका मालिश वगैरह करना है। इसके बाद जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और मैं सारी बातें जो मुझे खुल के सामने आ रही हैं, सारी चीज़ें, और कैसे इन्होंने एआई के थ्रू वीडियो बनाया है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, कंट्रोवर्सी स्टार्ट की है, और नेहा की सगाई तोड़ने से लेकर के शादी तक का प्लान इन्होंने किया कि ये अपना जीवन ना बसा पाए, ठीक है। तो सारी कुछ प्लानिंग सचिन जी की है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, सतर्क रहें।